Hello everyone, my name is Sapna and today we are going to do nouns. So in previous video आपने देखा होगा कि हमने नाउन के रूल नंबर फर्स्ट तक हमने किया था, ठीक है। तो अभी हम सेकंड से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल हमने कर लिया था, होपफुली आपने देखा होगा। सेकंड जो रूल है, इट इज अबाउट देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, अब ये स्टार लगा लो, मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, स्पेसिफिक है ये, कुछ सिर्फ यही ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है द नाउन्स कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, जितने भी है ये भी सारे कलेक्टिव नाउन है। अब देखो ये भी कलेक्टिव नाउन्स है, ये भी कलेक्टिव नाउन्स है, बट डिफरेंस क्या है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वाले जो कलेक्टिव नाउन है इनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कन्फ्यूजन यहीं पर होती है। और ये वाले जो कलेक्टिव नाउन है इनको जब हम एज ए ग्रुप, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या इसको एक ग्रुप की तरह जब हम यूज करेंगे तब तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और जब इसके मेंबर्स की बात होगी तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कमेटी हो गया, है ना, फैमिली हो गया, जूरी, हाउस, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, ये सब तो यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर, ये देखो, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप एंड नॉट एज मेंबर्स। जब इनके मेंबर्स की बात नहीं होगी, जब इनके ग्रुप की तरह, एक बॉडी की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज किया जाएगा तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा मेजॉरिटी डैश इन फेवर in this proposal। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा जूरी डैश, सेम यही लिख देती हूँ, इन फेवर of this proposal, of this। अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी लिखा है तो आपने आंसर क्लिक कर लिया होगा कि मेजॉरिटी है तो मतलब फिक्स्ड है कि यहाँ पे तो हमेशा प्लूरल ही यूज होगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, या वॉट एवर इज इन द ऑप्शन, हैव है तो हैव आ जाएगा, ठीक है। तो अब जूरी लिखा है तो जूरी को जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूरी एक ग्रुप की तरह बात हो रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूरी हैज या फिर इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इज आ जाएगा कि जूरी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। यहाँ पे आर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड है कि इसके साथ आर ही यूज होगा। यहाँ पे जूरी को एक ग्रुप की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज किया जा रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने बोला कि जूरी डैश ऑलरेडी डिसाइडेड, तो इसका मतलब हो गया कि जूरी ने पहले डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे मेरे लिए जूरी क्या है, मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स है जूरी में, ठीक है। तो मेरे लिए जूरी क्या है, एक कमेटी है, एक बोर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब भी हम इनको एक ग्रुप की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम यूज करेंगे तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्लियर। उसके बाद जैसे कमेटी हो गया, कमेटी भी सिंगुलर, जूरी हो गया, हाउस हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली हो गया, है ना, मॉब हो गया, ठीक है। मैं बोलूँ कि मॉब इज वेरी एंग्री या मॉब वॉज वेरी एंग्री, तो मॉब वॉज मैंने यूज किया क्योंकि यहाँ पे मॉब मेरे लिए क्या, एक ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप है तो मैं इसके साथ इज या वॉज यूज करूंगी। ऑडियंस हो गया, पुलिस हो गया, टीम हो गया, नंबर हो गया, बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, पब्लिक हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एग्जांपल दिया कि पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ, तो यहाँ पे पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ, तो मतलब पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। तो अब बीच में आपको मान लो कि ऑप्शन है इज और आर, चलो आप वर्बली मुझे सोच के बताओ। तो इज और आर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, क्योंकि सारी पुलिस तो नहीं भाग रही होगी ना चोर के पीछे, कुछ मेंबर्स होंगे ना जो पुलिस के, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा,
आर आएगा। और जब हम ग्रुप की बात करेंगे मतलब कलेक्टिव वे में हम कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, हम बोलते हैं ना कि पुलिस बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव हो गई है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, पुलिस हैज बिकम वेरी इंसेंसिटिव नाउ डेज। होपफुली आपको समझ में आया। तो वहां पे मैंने हैज क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पुलिस क्या है, एक पूरा जिसको बोलते हैं पूरा महकमे की मैं बात कर रही थी, पूरे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रही थी कि पुलिस तो हम बोलते हैं ना पुलिस तो होती है ऐसे है ना, तो क्या हो गया, हैज आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया। आई रिपीट, जब भी इनको हम एक ग्रुप की तरह यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जब भी हम इनके मेंबर्स की बात करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला है तो इसमें फिक्स्ड है, आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। जेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पोल्ट्री हो गया। जैसे जेंट्री आपको पता है एलीट क्लास होती है उसको बोला जाता है, पेजेंट्री ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बोला जाता है, पोल्ट्री आपको पता है मुर्गी फार्म होता है उसको बोला जाता है, क्लर्जी आपको पता है जो प्रीस्ट होते हैं ग्रुप ऑफ प्रीस्ट को क्लर्जी बोला जाता है, मेजोरिटी ऑफ पीपल सबको पता है। बस ये फिक्स्ड है, आपको याद रखना है। इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। होपफुली क्लियर है ये सबको। उसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट जब एक बार हमारे नाउन्स खत्म हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 3। देखो, ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, अब इनके मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनको वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मतलब कि अगर आप किसी सेंटेंस में प्लूरल के सेंस में अगर इनको यूज करना चाहते हो तो इनके साथ हम इज और आर लगा देंगे, आर लगा देंगे। अगर आप सिंगुलर के सेंस में यूज करना चाहते हो तो इज लगा देंगे, बट हम इनके साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा डियर्स आर ग्रेजिंग in the farm। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया कि क्या होगा, डियर्स नहीं होगा कभी भी, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। अब देखो, शीप्स नहीं होगा कभी भी, ठीक है, शीप का शीप ही रहेगा। लेकिन यस, फिश का फिशेस हो सकता है, याद रखना। वो कब होगा, whenever you are talking about different kind of fish। ठीक है, जब आप स्पीसीज की बात कर रहे हो अलग अलग, तब आप फिशेस यूज कर सकते हो, सिर्फ इसी में, सबके लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला देयर आर सो मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। ठीक है, तो यू नो कि एक्वेरियम में लाल पीली हरी नीली बहुत सारी फिशेस होती है ना, देन यू कैन से। और अगर एक ही जैसी बहुत सारी फिश है तो मैं बोल सकती हूँ कि देयर आर सो मैनी फिश इन दिस पॉन्ड। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फार्म। अब आपको पता है डियर्स नहीं होगा क्योंकि डियर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल कहता है कि जो डियर है वो डियर ही रहेगा, एब्सोल्यूट पोजीशन में रहेगा, इसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। होपफुली क्लियर है। और आर हमने यूज किया तो ये अंडरस्टूड है कि इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सो मेनी डियर। ठीक है, बहुत सारे डियर की बात करी तो मैंने आर लगा दिया। यहीं पे ही अगर मैं डियर इज लिख देती, इज ग्रेजिंग इन द फार्म, तो आप समझ जाते हैं कि एक ही डियर है जो ग्रेज कर रहा है फार्म में। ठीक है, चलो सेम ऐसे शीप हो गया, शीप आर अगर मैं लिखूंगी, जैसे मैंने लिखा शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। यूजफुल है ना, तो अब मैं सारे शीप की बात कर रही हूं तो मैंने आर यूज कर दिया कि जो शीप है वो इकोनॉमिकली क्या होती है, यूजफुल होती है। ठीक है, चलो होपफुली आपको ये समझ आया। ठीक है, चलो इसके बाद है नेक्स्ट, चलो
इसके बाद है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस और ईएस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, इजी भी है बहुत ज़्यादा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो एस और ईएस से खत्म होंगे, ठीक है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रांचेस ऑफ लर्निंग हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इसके अलावा और एक्वेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, यू कैन राइट डाउन, ठीक है, और क्या डार्ट्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, है ना, बिलियार्ड्स जो गेम होता है, बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, ठीक है, एक्वेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे जितने भी जिनके एंड में एस आता है, लेकिन इनके साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स इज हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, जैसे मैंने बोला बिलियार्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है, तो बिलियार्ड्स के साथ हमने इज यूज किया। तो ये क्लियर है होपफुली। चलो नेक्स्ट है सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। अब ये भी इसको याद रखना, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जनरली जो क्या यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल ही यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया। आर्म्स क्या होते हैं, जो वेजेस होते हैं उसको हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। थैंक्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिचेस हो गया, कंटेंट्स हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ठीक है, ये वाले, चलो पैंट्स, ट्राउजर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओके उसके बाद है सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, जैसे आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, और ये सब हो गया। अब इनके साथ क्या यूज होगा, जनरली मतलब इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेयर में आती है। अब जैसे मैंने बोला कि पेंट्स होता है, तो पेंट्स आर होता है। जैसे मैंने बोला माई पेंट्स न्यू, तो माई पेंट्स आर आएगा। और दूसरी बात ये याद रखनी कि पेंट्स होता है, पेंट नहीं होता है। जीन्स हो गया, ठीक है, जीन्स आर होता है, ठीक है, सॉक्स हो गया, ठीक है, शूज हो गया। तो इनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा आर यूज होता है। कभी भी ये नहीं बोलना कि वेयर इज माई शूज, वेयर आर माई शूज, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, इनके साथ भी आर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स हो गया, रिफ्रेश। अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने लिखा ऑफ ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। अब यहां पे दो एरर है, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। पता चल गया? हाँ। अब देखो, एक तो ऑर्डर्स हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर नहीं होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब ऑर्डर्स लिखा है तो ये साफ सुथरा लिखा हुआ है कि इनके साथ हमेशा क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो ऑर्डर्स ऑफ हिज ट्रांसफर हैज बीन की जगह पे क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स हो गया, कस्टम्स हो गया। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक होता है कस्टम, एक होता है कस्टम्स, है ना। नाउन्स में बहुत सारी ऐसी चीजें, रिच हो गया, रिचेस हो गया, है ना। तो रिच क्या होता है, रिच का मतलब अमीर होता है, रिचेस का मतलब मुझे कई बोलते हैं ना औकात क्या है तुम्हारी, है ना, रिचेस। कंटेंट्स होता है और कंटेंट होता है, क्रेडेंशियल्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया,
ठीक है। तो कस्टम का मतलब तो कस्टम होता है, ठीक है, जैसे कि रिचुअल और ये सब हो गया। कस्टम्स का मतलब टैक्स होता है, ठीक है। इसकी एक टेबल है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी कि सेम जो होते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके एंड में जब एस लग जाता है कुछ नाउन्स के तो उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। एरियस हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। एक होता है एसेट, ये भी बता देती हूँ, एक होता है एसेट, ASSET, एसेट। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये वाला अगर एसेट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, एसेट का मतलब क्वालिटी होता है और एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के सेंस में यूज हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद है स्टेयर्स, स्पिरिट्स, स्टैटिस्टिक्स। अब ये चीज भी याद रखना, स्टैटिस्टिक्स जब डेटा के सेंस में यूज होगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया था, तभी मुझे याद आया। स्टैटिस्टिक्स अगर डेटा के सेंस में यूज होगा तो प्लूरल यूज होगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट भी होता है ना स्टैटिस्टिक्स, तो अगर सब्जेक्ट की सेंस में यूज होगा तो सिंगुलर यूज होगा। जैसे कि मैंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स इज मैंने बोला इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैंने इज यूज किया। लेकिन मैं बोलूँ कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी डैश रिवील्ड, ठीक है, तो हैव बीन रिवील्ड आएगा, ठीक है, या कुछ भी, तो हैव बीन आएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे डेटा की सेंस में, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, जब डेटा की सेंस में यूज होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अर्निंग्स देखो, ये छोटी छोटी चीजें ही आती है एरर्स में और कुछ बड़ा नहीं आता है। सीडीएस का एग्जाम देखो आप, एनडीए का एग्जाम देखो उठा के, बाकी और एग्जाम्स भी देख सकते हो, ठीक है, तो उनमें आप देखोगे कि तो यही चीजें आई हुई है, मतलब कि नाउन से उठा के कितने क्वेश्चन से, प्रोनाउन से, सारा पार्ट ऑफ स्पीच में यही है, जिन चीजों को हम बहुत ही ट्रिवियल समझ के हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, है ना, मैनर्स होता है, मैनर नहीं होता है, ठीक है। और स्पाइसेस हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीजर्स हो गया, सीजर्स होता है, ठीक है, माई सीजर्स आर शार्प, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल है अ कंपाउंड नाउन, मतलब कंपाउंड नाउन क्या होता है, न्यूमेरिक प्लस नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ ए नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब उसको प्लूरल सेंस में यूज नहीं कर सकते अगर क्या करेगा, अगर यही एक एडजेक्टिव का काम करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा 10 डे टूर, ठीक है। अब यहाँ पे 10 क्या है हमारा, न्यूमेरिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और डे हमारा नाउन होगा, 10 डे टूर होगा, 10 डेज टूर नहीं होगा, ठीक है। 10 माइल रेस और 10 माइल रेस, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब कि न्यूमेरिकल प्लस नाउन होगा तो उसको हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर में यूज करेंगे। अ कंपाउंड नाउन न्यूमेरिकल प्लस नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट है, इजी है ये तो बहुत। नेक्स्ट है नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जैसे कि 200 हो गया, 2000 हो गया, 5 डजन। अब देखो ये याद रखना, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पता है क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो 25 जो मैंने स्टूडेंट्स बोला है, तो 25 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो 25 हो गया, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। 100 हो गया, 200, ही, जैसे मैंने लिखा ही गेव मी, he gave me 10,000 rupees, ठीक है। इरेजर का है, He gave me 10,000 rupees। अब यहाँ पे thousands नहीं होगा, 1000 आएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लिखती हूँ, मैंने लिखा thousands 100 लिख देती हूँ, hundreds
ऑफ हाउसेस वर बर्न्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने हंड्रेड्स लिखा है, तो कैन यू टेल मी ये गलत है कि सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिया कि हाउ मेनी हंड्रेड। ओके, तो जब कोई नंबर नहीं दिया होगा तब उसको हम प्लूरल में यूज करेंगे। मैंने बोला हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो हाउ मेनी हंड्रेड, यू डोंट नो ना। हाँ, तो यहाँ पे ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगी तो फिर गलत हो जाएगा, तो 10,000 इज करेक्ट। ओके, चलो होपफुली आपको समझ में आया। सेम ऐसे ही 2 मिलियन हो गया, 3 लाख हो गया, 5 लाख, जितने भी हैं उसके साथ हम एस और ईएस नहीं यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट रूल है चलो थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो भी इसके रेस्ट ऑफ द रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और होपफुली जब हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी तो वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच।